नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो जो हमारा कंटिन्यू रहेगा, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रही समानुपात और अनुपात का। ठीक है, अनुपात और समानुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और पीछे जो हमारा क्लास हो चुका है 11 क्लास तक, जिसमें अलजेब्रा और परसेंटेज पूरा तरह से कंप्लीट है। अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। उसमें 2024 का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के एग्ज़ाम में, जेई एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में 2024 में जितना भी क्वेश्चन आया था सभी का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं आप लोग को 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एनटीपीसी का भी करवाएं। एनटीपीसी का क्वेश्चन नहीं शामिल किए क्योंकि उसका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा। यही तीनों का क्वेश्चन रिपीट होता है एक दूसरे के एग्जाम में, एएलपी का, जेई का और टेक्नीशियन का। तो 26 के लिए आप लोगों को 2024 में जो प्रश्न आया था उसका सॉल्यूशन करना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए चैप्टर वाइज आज हमारा रेशियो चैप्टर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है पहला, इतना में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? बड़ा अनुपात खोजना है। आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है 2/3, 5/4, 3/2 और 4/5, यही हमें दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि बड़ा अनुपात क्या है। बड़ा अनुपात इस सभी में से कौन है? पहला बार देखिए कुछ इसमें दिख रहा होगा आप लोग को। बड़ा पूछा है तब देखिए जब भी अगर अंश बड़ा है हर से तो एक से बड़ा मान होगा। देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये मान बड़ा हो सकता है। हाँ, इसमें भी एक आएगा, इसमें आएगा 0 पॉइंट, मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि नीचे नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। ये भी देखिए नीचे बड़ा ऊपर छोटा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब इसी दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। ठीक है, किन्हीं की सबका पॉइंट निकालना है। अब देखिए अगर दुए को मान अगर हो तब आसान होता है निकालना। कैसे? कोना को नहीं गुना करिए, 5 दूना 10 इसके ऊपर लिखिए, 4 तिया 12 इसके ऊपर लिखिए। इस दोनों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों के लिए ये दिख रहा है 12 वाला, मतलब 3/2 क्या है? बड़ा है। 3/2 का मतलब 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 29/12/2024 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? 2000 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का आधा और बी के हिस्से का 1/3 बराबर है। ए के हिस्से का आधा मतलब a/2 और बी के हिस्से का 1/3 मतलब b गुना 1/3 मतलब b/3 बराबर है। तो बी के हिस्से का रुपया पूछ रहा है। पहले ए और बी का अनुपात ले लीजिए। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा? 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3। मतलब ए और बी का जो अनुपात आ गया 2:3। अच्छा, दोनों को अनुपात में जोड़ेंगे कितना होगा? 3 2 5 होगा। कितना? 5 हो रहा है। जबकि एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 2 दिया है, 2000 है दोनों मिला के। कितना? 2000। काटेंगे यहाँ से तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 5 चौके 20, 400 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसका मान? ए का मान। एक अनुपात का मान 400, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? तो 2 अनुपात का मान हो जाएगा 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा है कि इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। इतना का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब सबको पलट दीजिए। 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, यही हमें ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, बटा में आ जाए, उसका अनुपात पूछ दे तो आसान क्या होता है? देखिए सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 6 से क्या कीजिए? इसमें भी अपने मन से गुना कर दीजिए, इसमें भी गुना कर दीजिए, इसमें भी गुना कीजिए। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 6 6 हमारा कटने वाला है। जब करिएगा तो इस जगह 6 अनुपात, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 अनुपात, इसको काटें 3 दूना 6, कितना आ गया? 6 3 2, 6 3 2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये देखिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 27/12/24 के शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 1:1, 2:1, 1:3, इतना में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? देखिए आसान तरीका सिखाएंगे इसका, क्योंकि 1:1 मतलब 1/1, 2:1 मतलब 2/1, 1:3 और 3:1 सबसे छोटा पूछा। पहला बात देखिए ये जो है वो 2 है और ये 3 है, क्योंकि नीचे में 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है। नीचे में अगर 1 हम ना भी दे तो कोई बात नहीं है, और यहाँ भी नीचे में 1 है, कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये 1 से भी कम है। अब देखिए सबसे छोटा खोजना है, 3 है तो ये नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं, क्योंकि 1 से छोटा यहाँ खुद मौजूद है। ये क्या है? 1:3 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, एक राशि को 4 सदस्य ABCD के बीच इतना इतना के अनुपात में वितरित किया जाना है। 4 A, B, C और D के जो पास बांटना है वो 4, 7, 9 और 3 के अनुपात में बांटना है। यदि C को D से 720 रुपया अधिक मिला है। अच्छा, अनुपात में कितना मिला है, C को D से कितना 6 अनुपात में अधिक मिला है। एक्चुअल में 6 नहीं, एक्चुअल में मिला है 720 अधिक मिला है। कितना, 720। जब इसको काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा, बर 6 के 72, 120 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है C और B के हिस्सों के बीच का अंतर क्या होगा, B और C का अंतर। चाहे यहाँ आप लोग खुद बताइए कि B और C का अंतर कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा B और C का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2 अनुपात का, और 1 अनुपात का मान है 120, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 2 अनुपात का मान जो गुना कर दिए 120 से, तो हमारा आ गया 240, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। टेक्नीशियन में पूछा गया 29/12 के शिफ्ट 3rd में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछिए। आई थिंक समझ में अच्छे से आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत होता है कहीं भी किसी क्वेश्चन में कि कोई तरीका ऐसा हो जो आप लोगों को हम नहीं बता पा रहे होंगे या भूल जाते होंगे, तो आप लोग कमें याद दिलाइए कि हाँ ये चीज़ बताना था इस चैप्टर में, ठीक है, और उसको हम क्लियर कर देंगे। ऐसे हम सभी चीज़ बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं के बीच अंतर 46 का है, उनका अनुपात 5:3 है। अब देखिए उस संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। कितना है, 5:3। बोला है दोनों के बीच अंतर, दोनों के बीच अनुपात में अंतर कितने का है, 2 का। एक्चुअल में दोनों के बीच के अंतर का कितना दिया है, 46 दिया है। इसका मतलब जब इसे हम काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 23 आ जाएगा। कितना, 23। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगा। छोटी संख्या तो 3 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 23 आ गया, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, 23 × 69। तो 3 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 69 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है, स्कूल में बॉय है और गर्ल है, इसका जो अनुपात है 9 अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। यदि स्कूल लड़कियों की संख्या 189 है, लड़की यहाँ पे कितना है, लड़कियों की संख्या गर्ल 7 गो है, और दिया है 189 को, कितना एक्चुअल में 189, तो कितना गुना है, 7 का 7, 7 49 ना, 7 का 7 दूना 14, कितना 7 दूना 14, 7 49, 27 गुना है एक्चुअल में। तो पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़का की संख्या 9 अनुपात में है, तो ये भी एक्चुअल में कितना होगा, 27 गुना, मतलब आंसर हो जाएगा 9 × 27। लेकिन जैसे ही अनुपात हम लोग देखे थे 9, मतलब इसका यह हुआ कि जो भी आंसर होगा उसमें 9 से भाग लगेगा, क्योंकि इसे 9 का अनुपात था, शुरू में ही दिखा हम लोगों को। तो 6 2 8 1 9 ये भी आंसर हो सकता है, 4 3 7 2 9 ये भी हो सकता है, 7 4 11 1 12 ये नहीं हो सकता है क्योंकि 12 है, 8 6 14 1 15 ये भी नहीं हो सकता है। इसको गुना करके इकाई अंक निकाल लेते हैं। 7 9 63, 63 का मतलब इकाई अंक 3, इकाई अंक 3 इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है इकाई अंक 3, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो ज़रूर पूछें। और इसका जो गुना कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा, 243 आएगा, क्योंकि इसका अनुपात से हम लोग चेक कर लिए मल्टीपल से कि क्या होगा, 243 आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है, पित्तल में तांबे और जस्ता का अनुपात 13:7 है। तांबा टी और जस्ता का जेड, इसका संकेत भी लिख सकते हैं लेकिन ठीक है, टी मतलब तांबा, जेड मतलब जस्ता, समझ लीजिए। इतना के अनुपात में है। 100 किलो पित्तल में जस्ता की कितनी मात्रा होगी। अच्छा, यहाँ जो है योगफल कितना है, 20 अनुपात में। कुल योगफल 20 में है, जबकि कुल यहाँ पर दिया है 100 केजी का है। 100 केजी पित्तल है, मतलब 100 केजी के अनुपात में है, मतलब एक अनुपात का मान है 5। कितना, 5। तो पूछा है कि जस्ता का मात्रा, जस्ता तो 7 अनुपात में है,
1 अनुपात का मान आ गया 5, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 35। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जस्ता का अनुपात कितना होगा, मतलब जस्ता का क्या होगा, मात्रा कितना होगा, 35 kg होगा। ये देखिए 28/12 को पूछा गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में, शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, यदि उनका सकारात्मक अंतर 360 है, दोनों की बड़ी संख्या। देखिए संख्या जो है वो हमारा 7:5 के अनुपात में है। संख्या कितना के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। पूछा है क्वेश्चन में बड़ी संख्या। अच्छा, जो बीच में दिया उसको भी रहने देते हैं। बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या मतलब यहाँ पे 7 अनुपात में है। इसका अर्थ ये हुआ जो भी आंसर होगा उसमें 7 से भाग लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बड़ी संख्या ही पूछा गया है। कौन सा पूछा गया, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए 7 का है, क्या है, 7 का रेशियो है बड़ी संख्या में, तो हम टिक कर देंगे बड़ी संख्या जो 7 का मल्टीपल होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसको 7 का 7, 5 और 6 7 8 56, हाँ ये 7 का मल्टीपल है। आगे देख लेते हैं, इसमें 7 का 7, 3 और 4 नहीं है 7 का मल्टीपल, ये भी, इसमें भी 7 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं। एक ही ऑप्शन में लग रहा है तो आगे हम बनाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को बनाना होता तो देखो यहाँ पे अनुपात अंतर कितना का है, सकारात्मक धनात्मक अंतर 2 का है, और एक्चुअल में हमें दिया है 360। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तो 7 अनुपात में है। 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 में गुना कर देंगे 180 से, तो 18 7 हो जाता है 126 का 126 0 का 0, कितना आ जाएगा 18 7 126 1260। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर, आरपीएफ का क्वेश्चन है। देखिए आरपीएफ में अच्छा क्वेश्चन पूछा ही जाता है लेवल का, आरपीएफ एसआई का है, समझ रहे हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए आरपीएफ एसआई का ये भी है, लेकिन ये भी इस प्रकार से ये भी हाँ दिया है बड़ा छोटा पता करने के लिए। रेशियो मान देखिए थोड़ा अटपटा सा दे दिया है, लेकिन हम लोग निकाल लेंगे आसान तरीके से। इसमें क्या है कि 3-4 क्वेश्चन एक ही तरह का पूछा गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन है। तो चारों में इसको एक क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे और दूसरा होमवर्क के लिए दे देंगे, फिर तीसरा नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, चौथा होमवर्क के लिए दे देंगे। डन है, डन है। जैसे पहला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में बोला है कि यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, मतलब x है किसका, x जो है, x क्या है, y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो y³ - 1 क्या है, 1 व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल दिए। व्युत्क्रमानुपाती का समानुपाती का ही सिंबल होता है, बस इस साइड का पलट देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। और बोल रहा था y का मान 3 रखने पर x का मान 4 होता है, मतलब y का मान 3 रखते हैं इसमें तो x का मान 4 होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम इसमें एक बराबर का साइन लाते हैं, इस मतलब साइन को ख़त्म करके। चलिए देखिए कैसे इस मान को इसको कैसे इक्वल में बनाया जाता है। तो x बराबर जगह अपने मन से कोई भी नंबर एक मान लीजिए, कि कुछ भी मान लीजिए, हम मान लेते हैं k बटा y³ - 1, मतलब ये मान लिए कांस्टेंट k, जो कि इसको हटा दिया है इक्वल करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि जब x का मान y का मान 3 है, जब y का मान 3 आता है तो x का मान 4 आता है। x का 4 कब आता है, जब y का 3 होता है मान, तब ये हमें बोल रखा है ऐसा। चलिए इस मान को रखते हैं, k का मान निकलेगा, इस मान को अलग पुट करेंगे। समीकरण ये हो गया, याद रखना है इसको। अब देखिए x का मान कितना, x का जो मान है वो 4 होता है, बराबर k बटा y³ मतलब 3 × 9 = 27, 27 - 1, तो हो जाएगा 4 × 26 बराबर क्या हो जाएगा k, मतलब k का मान आ गया है। क्वेश्चन में पूछा है जब y का मान 9 रखेंगे तब x का मान क्या होगा, तो उसी समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट समीकरण x का मान ज्ञात करना है। k का मान तो आ चुका है कितना, 4 × 26, कब, जब बोला है कि y का मान 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9³ - 1, यही तो हमें रख देना है, 9³ - 1। चलिए रख के इसका आंसर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 26 बटा 9³ हो जाएगा 9 3 9 9 81 729 में से 1 गया तो 728 कटेगा, तो इसको काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 × 4 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8। 4 × 2 = 32, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 32, 4 × 3 = 36, 4 × 4 = 48, 4 × 5 = 55, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 21, 4 × 8 = 44, 4 × 9 = 21, 4 × 10 = 22, 4 × 11 = 22, 4 × 12 = 24, 4 × 13 = 24, 4 × 14 = 24, 4 × 15 = 25, 4 × 16 = 24, 4 × 17 = 24, 4 × 18 = 24, 4 × 19 = 24, 4 × 20 = 24, 4 × 21 = 24, 4 × 22 = 24, 4 × 23 = 24, 4 × 24 = 25, 4 × 26 = 24, 4 × 27 = 24, 4 × 28 = 24, 4 × 29 = 24, 4 × 30 = 24, 4 × 31 = 24, 4 × 32 = 24, 4 × 33 = 24, 4 × 34 = 24, 4 × 35 = 24, 4 ×
182 आ गया। कितना आ गया? 182 आ गया। लेकिन क्या ये कटने वाला है मान? अगर कटेगा तो इस मान को हम यहाँ पे काटेंगे। अगर हम काटते हैं तो 13 से कटेगा क्या? 13 का 13, 13 हाँ 13 चौक 52, 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 चौके 13, 13 13 चौक 52। फिर 2 से काटेंगे तो 7 बार में, मतलब x का मान आ गया 1/7। कब? जब y का मान रख दिए 9 तब। ठीक है, तो पहला जो मान दिया रहता है उससे हम कांस्टेंट का मान निकालते हैं, उस मान को रखते हैं। फिर तो दूसरा जो दिया है उससे तीसरा जो हमें निकालना है वो मान निकाल लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे जो निकालना था, मान निकालना था, वो किसका निकालना था? तो आप लोग देख सकते हैं x का जो मान आ गया 1/7। ऑप्शन नंबर ए में आ चुका है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस बार हो सकता है कि ALP या JEE में इस क्वेश्चन को पूछ दे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन SSC के GD के एग्जाम में भी आ जाता है, MTS में भी, CHSL में तो आता ही है, और जैसे SI में आया है। लेकिन हो सकता है कि अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है फरवरी में होने वाला है उसमें आ जाए। अच्छी बात है, तैयारी फुल रहना चाहिए आप लोगों का। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सब चीज़ वही है। यहाँ भी देखिए y का मान 3 रखा था, x का मान उसमें 4 रखा था, अब 6 बचने लगा है। तो अब y का मान दे दिया, x का मान निकालना है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, निकल जाएगा। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखना है, इसका आप लोगों को अगर सॉल्यूशन देखना है तो नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें। ऐसे आप लोग इसका आंसर चाहते हैं तो बना के, अगर बन जाए तो आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। थैंक यू।